नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह। मेरे चैनल यांत्रिकी विद सुनील में आपका स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर कैड कैम के चैप्टर नंबर 2 और 3 के आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज हम, और इसकी पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, कुल आज हम 4 पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला पेपर ये आपका है, किसी टेक्निकल बोर्ड का है। देखिए, डिप्लोमा का ही है। ठीक है, तो ये आपका कैड कैम का है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए, ये लिखा है ऑटो कैड क्या है, दिख रहा है आपको। ऑटो कैड के को उपयोग करने के क्या लाभ हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका वो खोल लेता हूँ, ये पॉइंटर। ठीक है, चलिए, ऑटो कैड क्या है। ठीक है, ऑटो कैड, जैसा कि अभी इसका आपके सिलेबस में ऑटो कैड के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, केवल ऑटो कैड कमांड के बारे में बताया गया है। तो मैं थोड़ा बता दूंगा आपको कि ऑटो कैड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ऑटो कैड के उपयोग के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ऑटो कैड का उपयोग कुछ यहाँ पे है, दिया हुआ है। एडवांटेज ऑफ ऑटो कैड, देखिए यहाँ पे क्या एडवांटेज है। देखिए, एक्यूरेट एंड रिड्यूस एरर। जो आपकी ड्राइंग जो बनाते हैं, वो ड्राइंग आपकी एक्यूरेट होती है, उसमें गलतियाँ नहीं होती है। और इसमें लिखा रिड्यूस एरर, इसका मतलब होता है कि गलतियों को कम करता है। दूसरा, सेव टाइम, टाइम बचाता है आपका। और मनी, पैसा बचाता है आपका, क्योंकि आप कागज़ पे बनाएंगे तो कागज़ ख़राब होगा और गलतियाँ होंगी, कागज़ नुकसान फेंकना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है, आप यहीं पे करेक्शन करके कागज़ बचा सकते हैं। फाइनल प्रिंट आउट निकालिए। ईजियर डेटा ट्रांसफ़र, आप डेटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है। डेटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपका डेटाबेस है ऑटो कैड में, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईजियर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल, इंपोर्ट का मतलब होता है अंदर डालना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना। तो इसका इसमें इसका एसेंस ये हुआ कि आप किसी भी ड्राइंग को, अगर कोई भी ड्राइंग आपकी किसी और सॉफ्टवेयर बनाई गई है, तो इसमें आप डाल के, ऑटो कैड में आप घुसा के उसमें कोई कुछ करेक्शन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि इसकी ड्राइंग आप निकाल के किसी और भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में डाल के उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो दोनों सुविधाएं इसमें कैड में दी गई हैं, ऑटो कैड में। ये और ये दिखा है ऑटो कैड इनविट्स द लेयरिंग फीचर, ये लिखा लेयरिंग फीचर। लेयरिंग जो आपका होता है, आपकी जो लेयरिंग फीचर है आपका है, लेयरिंग फीचर आपके, जब आपकी ड्राइंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो आपको लेयर पे काम करना होता है। लेयरिंग है तो एक के पीछे एक लेयर, एक के पीछे एक लेयर होती है, बहुत सारी लेयर बनी होती हैं। तो आप जब ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड होती है तो आप लेयर पे काम करते हैं। इसको हम सिखाएंगे आपको ऑटो कैड में, जब ऑटो कैड पढ़ाएंगे विधिवत तो उसको सिखाएंगे। और ये आपका जो ऑटो कैड होता है कमांड बेस्ड होता है, जिसमें कि आपके लाइन होती है, चैम्फर होता है, फिलेट होता है, बहुत सारी कमांड होती हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। और ऑटो कैड सपोर्ट्स पीडीएफ इंपोर्ट। ऑटो कैड जो है, ऑटो कैड की ड्राइंग को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पीडीएफ की ड्राइंग को ऑटो कैड में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये बताया गया है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कैड सॉफ्टवेयर के नामों की सूची बनाइए। ठीक है, इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, ऑटो कैड है। ठीक है, ऑटो कैड है, सॉलिड वर्क्स है, क्रियो पैरामेट्रिक है, एनएक्स कैड है, कैटिया है, ऑटोडेस्क इन्वेंटर है, प्रोई है, प्रो ई। ठीक है, तो ये बहुत सारे, ये कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटो कैड में, जो कैड सॉफ्टवेयर हैं डिजाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और एक है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। देखिए ये है, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। आपका आर्थो कमांड है, ग्रिड है, स्नैप है, फंक्शन की के उपयोग है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं कि पहले आर्थो कमांड पे आते हैं। ये मेरा पूरा स्क्रीन है ये। ठीक है, इसमें आर्थो कमांड को समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, आर्थो लिखा है यहाँ पे, इसको जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, जूम हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक आर्थो लिखा है, इस बगल में ग्रिड लिखा है, और ये लिखा है स्नैप। हम तीनों को समझाएंगे। ठीक है, तीनों कमांड थी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तीनों को समझाएंगे। देखिए आर्थो है, ठीक है, आर्थो मोड है। अभी हम इसको समझाते हैं आपको, इसको ठीक है। आर्थो कमांड के लिए, आर्थो कमांड किस काम में आती है, देखिए जैसे यहाँ पे लाइन है। ठीक है, लाइन कमांड हमने यहाँ पे क्लिक किया, लाइन कमांड लोड हो गई। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ। देखिए, ये लाइन किसी भी एंगल पर ड्रा हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, तो इसको मैं हटा देना हूँ, इसको बगल साइड में करता हूँ आपको। अब मैं आर्थो कमांड को, अब मैं आर्थो कमांड को, देखिए यहाँ पे इस शिफ्ट गया मैं,
देखिए यहाँ पे आर्थो लिखा है, आर्थो को क्लिक किया, यहाँ लिखा आर्थो ऑन हो गया। अब मैं फिर लाइन कमांड को ले रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया। अब मैं चाहे जहाँ क्लिक करूँगा ये आपकी जो लाइन है 90 डिग्री पे टर्न होगी, मुड़ेगी, ठीक है। देखिए चाहे जहाँ मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये आपकी लाइन जो है 90 डिग्री पे मुड़ रही है, देख रहे हैं आप, चाहे जहाँ मैं क्लिक करूँ। तो आर्थो कमांड अगर आप आर्थो ऑन कर दिए तो आपकी जो लाइन है 90 डिग्री पे टर्न होगी, ठीक है। ये आपका आर्थो कमांड का यूज़ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रीड कमांड। ग्रीड पे क्या है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चेक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, यही आपकी ग्रीड है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीड लिखा है, देखिए यहाँ भी चेक बॉक्स बना है, ध्यान से देखिए, तो ग्रीड है। अगर हम इसको क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे लिखा ग्रीड ऑफ, तो ग्रीड ऑफ हो गया, ठीक, लाइनें सब गायब हो गई। फिर इस पर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ लिखा ग्रीड ऑन, देखिए लिखा है ग्रीड ऑन, इसको देखिए ये सब लाइनें आ गई, ठीक है। तो ये ग्रीड आपका है। नेक्स्ट आपका है स्नैप कमांड। स्नैप पे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है स्नैप, देखिए स्नैप लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है स्नैप, क्लिक किया था ना, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके पहले मैं दिखाऊँ आपको कि मैंने बनाया सर्किल ड्रा कर दिया हमने। अब मैं लाइन कमांड को लोड किया, सर्किल के लाइन पे गया, देखिए यहाँ पे लाइन पे गया, देखिए यहाँ पे अपने आप सेंटर दिखाने लगा, ठीक है, सेंटर शो हो गया। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ स्नैप पे, स्नैप पे राइट क्लिक किया, सेटिंग में गया, ऑब्जेक्ट स्नैप पे गया। अब देखिए सब टिक लगा हुआ है, हमने यहाँ क्लियर कर दिया, सब टिक हट गए, हमने इसको ओके कर दिया। अब मैं फिर जाता हूँ लाइन कमांड पे, लाइन कमांड लोड किया। अब मैं इसके लाइन पे इस जो आपका सर्किल है इसके लाइन पे ले गया आप अपने कर्सर को, देखिए इसका सेंटर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम स्नैप को ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो जो उस डायग्राम या उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं सब गायब हो जाती हैं। हमने देखिए सेलेक्ट ऑल कर दिया, अब मैं ओके कर दिया। अब मैं फिर लाइन कमांड को लोड कर रहा हूँ, देखिए अब देखिए आ गया आपका सर्किल, आ गया, सेंटर आ गया। तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तेजी से बढ़ते हैं। ये फंक्शन की के उपयोग, ये जो आपका यही सब फंक्शन की है, सब देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 8-9 है, सब फंक्शन की है। तो हमने आपको 3 उपयोग बता दिया, ठीक है। बाकी जब ऑटोकैड में सीखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा उपयोग क्या क्या इसके, ठीक है। डिस्प्ले कमांड को समझाइए, डिस्प्ले कमांड, ये लिखा है डिस्प्ले कमांड, यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले कमांड को समझाइए, ठीक है। डिस्प्ले कमांड को समझाता हूँ जल्दी से मैं, देखिए ध्यान से। जैसे आपने कोई ड्राइंग ड्रा कर दी, ठीक है, इस ड्राइंग को अब आप जब भी सेव करके खोलेंगे तो आपको ऑटोकैड अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ये ड्राइंग नहीं खुलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ड्राइंग मेरी खुल जाए, हम इसको प्रिंट आउट निकाल सकें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसको सेव अलग तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ मैं टूल पे, यहाँ पे गया, टूल पे क्लिक किया, यहाँ गया टूल पे क्लिक किया, टूल पे गया, देखिए यहाँ डिस्प्ले इमेज लिखा है, डिस्प्ले पे क्लिक किया और सेव पे कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले किया, सेव कर दिया क्लिक, ठीक है। अभी आपका ये लोड होता है, देखिए ये आ गया। मैं यहाँ पे इसको इस इमेज को कहीं सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे गया मैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 2 लिख दिया, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब ये देखिए आल फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। हम जेपीजी में कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है, 2 कर दिया, सेव कर दिया। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका 2 कर दिया हमने, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए सॉरी, ये मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विथ किसी और से करता हूँ, ठीक है। देखिए खुल गया आपका, ठीक है। तो जेपीजी में खुल रहा है आपका। तो यही आपका था, ठीक है। इमेज डिस्प्ले लेयर अभी आप मत पढ़िए, लेयर में क्या, देखिए लेयर लिखा है, लेयर मत पढ़िए क्योंकि लेयर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप इस पर दिमाग मत लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप आते हैं इसमें, देखिए ये 4 बीमा ऑप्शन, ठीक है। इसमें 4 डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम आपको एक बार और दिखा देते हैं डायमेंशन को। ये लिखा डायमेंशन के बारे में 4 ऑप्शन को समझाइए। देखिए ये लिखा ना 4 डायमेंशंस ऑप्शंस। तो डायमेंशन को हम देखते हैं यहाँ से, ये देखिए डायमेंशंस के लिए एक तो यहाँ पे डायमेंशन पे गए, देखिए अब मेरे पास यहाँ सर्किल है, ठीक है, हम चाहते हैं इसकी डायमेंशन नहीं करना, तो डायमेंशन पे गए और यहाँ पे हमने कर दिया रेडियस, रेडियस पे क्लिक किया और देखिए यहाँ कर दिया हमने, तो देखिए इसकी रेडियस आ गई, देखिए यहाँ पे 14.5963 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया, तो इसकी डायमेंशंस हो गई। तो ऐसे ही आप 4 डायमेंशन को समझा सकते हैं, जिसे आप लीनियर है, लाइन है, आर्क लेंथ है, ऑर्डिनेट है, रेडियस है, डायमीटर है, एंगुलर है, बेस लाइन है, बहुत सारी है, ठीक है। जिसे आपके हम दिखा दें आपको डायमेंशन में, लीनियर कर दें आपको, लीनियर में गए, इस लाइन को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया इसकी, ठीक है। ऐसे ही आप 4 समझा दीजिए इसमें से कोई,
4 दिखा दीजिए। अब भाई एंगुलर दिखा दीजिए, 2 लाइन के बीच एंगल, डायमीटर दिखा दीजिए, रेडियस दिखा दीजिए, ठीक है। आर्क लेंथ, कोई भी आर्क बना के उसका लेंथ दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी होगी 4 डायमेंशन दिखा दीजिए। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे सॉलिड मॉडलिंग से आप क्या समझते हैं। सॉलिड मॉडलिंग आपकी जो होती है, जैसे आप जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो टॉप एक व्यू बनाते हैं आप, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो एक 2D ड्राइंग होती है। सॉलिड मॉडलिंग में क्या होता है कि वो ड्राइंग कैसी होती है एक्चुअल में, सॉलिड मॉडलिंग वही होती है कि एक्चुअल में ड्राइंग 3 डायमेंशन में कैसी बन के आती है, वही सॉलिड मॉडलिंग होती है, ठीक है। लिखा है ऑटो कैड, देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ऑटो कैड में कंपोजिट सॉलिड्स किस प्रकार क्रिएट किए जाते हैं। कंपोजिट का मतलब कि सॉलिड को जोड़ना, हमने आपको बताया था इसमें इसमें देखिए ये था ना आपका बूलियन फंक्शन था, आपको दिखा रहे हैं इसमें, सॉरी आपको दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। ये कंपोजिट सॉलिड की बात की थी, ठीक है। तो इसमें हमने दिखाया था आपको यूनियन ही, देखिए यहाँ पे ना कंपोजिट रीजन है, कंपोजिट करना था ना यही, ठीक है। यहाँ भी कंपोजिट की बात किया गया है, इसमें भी बात कंपोजिट की गई है। देखिए कंपोजिट सॉलिड्स, देखिए लिखा है ना यहाँ पे कंपोजिट सॉलिड्स, यहाँ लिखा कंपोजिट सॉलिड भाई ना, तो यही सेम चीज़ यहाँ भी है, उसने लैंग्वेज चेंज कर दिया है। देखिए कंपोजिट, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा कंपोजिट के लिए क्या कर दिया गया। इसका मतलब 2 सॉलिड को जोड़ के एक करना। देखिए यहाँ पे दो था, एक आपका यहाँ पे सर्कुलर था, एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर था, तो 2 सॉलिड को हमने जोड़ के एक कर दिया। देखिए ना, यूनियन कमांड को हमने यूज किया है, ठीक है। तो उसी की यहाँ बात किया है, ठीक है, किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो आप इसकी कमांड को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, अब आते हैं सेकंड पे, टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को समझाते हुए उसके उपयोग लिखिए, ये समझा दिया हमने आपको। ऑटोकैड की विंडो स्क्रीन के हिस्सों को सही समझाइए, इसमें आपके सिलेबस में ये नहीं है, हम जब ऑटोकैड पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे। लाइन ड्रा करने की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लाइन ड्रा के लिए बताइए, आप बता दें आपको हम लाइन ड्रा के लिए कि आपका पहली बात तो मेन्यू से करेंगे, ठीक है। यहाँ मेन्यू में गए, आपने क्लिक किया मेन्यू को, आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। देखिए मेन्यू में गए, यहाँ पे लाइन क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे लाइन आ गई ना, चलिए स्पेसिफाई लाइन फर्स्ट पॉइंट, यहाँ क्लिक किया आपने, ठीक है, लाइन कमांड हो गई। दूसरा है यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड में जाके यल, देखिए हमने यल टाइप किया, यल टाइप हो गया, एंटर कर दिया, देखिए लाइन कमांड आ गई। हम अब देखिए क्लिक करें, ठीक है, लाइन कमांड ले लिया है ऐसे, ठीक है ना, लाइन कमांड ले लिया। तो लाइन कमांड के बारे में ये हो गया, ठीक है। विधियों का वर्णन करिए, एक कमांड बार हो गया, एक मेन्यू बार हो गया। ग्रिड मोड, स्नैप मोड, ये आपको समझा दिया था, ग्रिड मोड, स्नैप मोड दोनों, ठीक है। और आपका क्या है, लेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट कमांड आपको समझा दें हम, टेक्स्ट कमांड की व्याख्या करें, टेक्स्ट का जस्टिफिकेशन भी कीजिए। टेक्स्ट कमांड जल्दी से समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए ए लिखा है यहाँ पे, बताते हैं, यहाँ लिखा ए, ये टेक्स्ट है, देखिए यही टेक्स्ट आपका है। हमने यहाँ क्लिक किया, हमने देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, थोड़ा फिर से लेते हैं, शायद देखिए टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे हम टाइप करिए, देखिए टेक्स्ट कुछ टाइप हो रहा है, तो इसकी साइज में बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, इसकी साइज करता हूँ 2, ठीक है। देखिए टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कमांड है। आप यहाँ पे साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये है, इसका फॉन्ट से भी चेंज कर, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे बार, देखिए तो ये आपका फॉन्ट से भी चेंज हो गया, देखिए यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट कमांड थी, टेक्स्ट कमांड यहाँ से होगी, ठीक है। टेक्स्ट कमांड लिखने के लिए यूज करते हैं, हमने करके दिखा दिया। ये डायमेंशनिंग की बात करिए, विमांकन की आवश्यकता लिखिए, ये डायमेंशनिंग की बात कीजिए, देखिए यहाँ पे ये डायमेंशनिंग की बात कर रहा है, देखिए डायमेंशनिंग की, आल्सो राइट टाइप ऑफ डायमेंशनिंग, ठीक है। तो टाइप ऑफ डायमेंशनिंग हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आपके सिलेबस में यूसीएस नहीं है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ठीक है। ठोस मॉडलिंग की बात की गई थी, देखिए ठोस मॉडलिंग हमने समझा दिया आपको, हमने पढ़ाई भी बहुत कायदे से ठोस मॉडलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये आपका एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, बॉक्स, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, प्रिज्म, हम आपने आपको समझाया है, लेकिन एक बार आपको दिखा देते हैं कहाँ से। ये हम जाते हैं इसमें, ये ऑटोकैड प्लास्टिक में नहीं, ऑटोकैड 3D मॉडलिंग में जाते हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ से कि ये जो कमांड आपकी है, ये कमांड आपकी 5 कमांड है ना, बॉक्स, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, प्रिज्म, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए आपको यहाँ से ये बॉक्स है, सिलेंडर है, कोन है, स्फेयर है, पिरामिड है, वेज है, टरस है, देख रहे हैं आप, ये पिरामिड है, प्रिज्म ही है, ठीक है। ये कमांड आपको यहाँ से मिल जाएगी, हमने आपको पढ़ाया भी है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्लॉट
प्लॉट स्केल, प्लॉट ऑफसेट, प्लॉट एरिया, ड्राइंग ओरिएंटेशन, प्रिंट प्रीव्यू, सब हमने अभी लास्ट लेक्चर में आपको कवर किया था। ठीक है, ये आपका हो गया, 2 पेपर हो गए आपके। थर्ड पेपर में आते हैं। चलिए, ये कंप्यूटर देख कैड के बारे में फिर यहाँ पूछ दिया है, उपयोग लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त में मध्य बिंदु, अंत बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु और केंद्र बिंदु को समझाइए। केंद्र बिंदु का मतलब होता है किसी सर्किल का केंद्र। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है जहाँ पे 2 लाइन आपस में कट करती हैं। अंत बिंदु का मतलब होता है जहाँ लाइन खत्म होती है। मध्य बिंदु का मतलब जहाँ लाइन का बीच का पोर्शन। ठीक है, इसको हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे गए, इसको पहले हम हटाते हैं, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा सिस्टम जो है स्लो चल रहा है। देखिए, हम आते हैं यहाँ पे, ये लाइन हमने कमांड ली, हमने लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, देखिए अब ये हम यहाँ पे फिर लाइन कमांड लोड करते हैं। देखिए ये आपका डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। ये देखिए आपका एंड पॉइंट है। ठीक है, देखिए लिखा है एंड पॉइंट, लिखा है सर्किल के बगल, देखिए एंड पॉइंट लिखा है ना। और देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, देखिए मिड पॉइंट लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिड पॉइंट लिख नहीं रहा है। और देखिए यहाँ पे फिर एंड पॉइंट लिख रहा है। ठीक है, अगर हम इस एक लाइन ड्रा करते हैं, इसको कट करते हैं। ठीक है, अब मैं लाइन लोड करता हूँ। देखिए इंटरसेक्शन लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। यहाँ पे लाइन लोड किया हमने, देखिए यहाँ ले गया मैं, देखिए लिखा है इंटरसेक्शन, लिख के आ रहा ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यही आपका प्रतिच्छेद बिंदु था। इंटरसेक्शन का मतलब प्रतिच्छेद बिंदु हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थो, ग्रिड, स्नैप तो आप पढ़ चुके हैं। ये आर्थो है, ये आपका आर्थो है, सॉरी। ठीक है, आर्थो, ग्रिड, स्नैप, यूज फंक्शन की, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। ये देखिए वही है क्या, लेयर ब्लॉक आप में सिस्टम में नहीं है। जूम की अवधारणा को हम, जूम कमांड को हम देख रहे हैं। जूम यहाँ पे जैसे ये आपका पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जूम करना है, तो हमने जूम टाइप के कमांड डाल के जूम, ZOOM, देखिए जूम यहाँ पे लिखा हमने, देखिए जूम लिखा है, ZOOM जूम लिखा, इंटर कर दिया। ठीक है, देखिए अभी इसको हम सिलेक्ट करते हैं इतने को, देखिए जूम हो गया। तो ये जूम ऑप्शन था। जूम को मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना, ठीक है, बड़ा करना या छोटा करना। टेक्स्ट स्टाइल हमने आपको समझा दिया, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, समझा दिया था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं। डायमेंशनिंग समझा दिया हमने आपको, डायमेंशनिंग देखिए, डायमेंशनिंग समझा दिया था हमने, डायमेंशनिंग क्या होती है। आगे आते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ाएंगे ऑटोकैड जब पढ़ाएंगे तब। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड मॉडलिंग बता दिया हमने आपको। देखिए मॉडलिंग एंड वायर फ्रेम में बताते हैं फ़र्क दोनों। ठीक है, मॉडलिंग वायर फ्रेम में बताते हैं डिफरेंस क्या है, जल्दी से समझिए इसको। ये आपकी मॉडलिंग वायर फ्रेम है। चलिए हम एक मॉडल ड्रा करते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा। ये आपके पास एक लिया सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे ही हमने सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, ये आपका आ गया सिलेंडर। ठीक है, देखिए वायर फ्रेम है। ठीक है, ये आपका वायर फ्रेम है, देखिए यहाँ लिखा वायर फ्रेम, ये वायर फ्रेम में है। हम देखो इसको मॉडलिंग करते हैं, सिलेक्ट किया यहाँ पे। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, अभी आपका आता है। देखिए यहाँ पे हमने शेडेड ग्रे कर दिया, देखिए ग्रे हो गया। ये आपका सॉलिड हो गया, देखिए सॉलिड हो गया आपका। ये दिखा ना यहाँ पे, ये मॉडलिंग एंड वायर फ्रेम, तो ये आपका मॉडल बन गया, ये आपका मॉडल बन गया। और यहाँ पे जाके फिर ये वायर फ्रेम में गया, वायर फ्रेम में क्लिक कर देंगे तो वायर फ्रेम बन गया। वायर फ्रेम का मतलब केवल आपको लाइन दिखेगी, मॉडलिंग का मतलब 3D मॉडल दिखेगा। ठीक है, यही आपका था मॉडलिंग एंड वायर फ्रेम में डिफरेंस, सॉलिड मॉडलिंग वायर फ्रेम। ठीक है, प्रिंटिंग प्लॉटिंग आपको समझा दिया था हमने लास्ट लेक्चर में, प्रिंट प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से जाके आपको जिस लेआउट है आपका है, लेआउट है, यहाँ से जाके ये देखिए प्रिंट है, प्रिंट पे गए, प्रिंट प्रीव्यू दिया, प्लॉट किया, देखिए सेटअप किया, मैनेजर प्लॉटर किया, सब यहाँ से ऑप्शन है आपका, हमने आपको समझा दिया था। और बस इतना ही था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर पे। ये आपका है पेपर। तो देखिए इसमें ऑटोकैड के बारे में कहा गया है। ऑटोकैड आपका
समझा दिया हमने। देखिए इसमें स्नैप, आर्थो, ग्रिड वही सेम कमांड है। लेयर्स के बारे में किया, लेयर्स आप में मिरर ट्रिम की बात की। मिरर हमने समझाया था, ट्रिम बता दें आपको, हमने मिरर पढ़ा दिया आपको, मिरर ठीक है। ट्रिम बताते हैं आपको, ट्रिम ये ट्रिम लिखा है, ट्रिम समझा दें आपको, ट्रिम क्या है, ठीक है। ट्रिम के बारे में आपको समझा देते हैं, ठीक है। ट्रिम के बारे में आपको समझा दें, ये आपका आते हैं इसमें, ठीक है। ट्रिम के बारे में पढ़ा देते हैं आपको, थोड़ा सा ट्रिम के बारे में बता दें आपको, ठीक है। ट्रिम में क्या होता है, ट्रिम का मतलब जैसे आप दाढ़ी ट्रिम करते हैं, आप लोग जानते हो कि भाई आप लोग, ट्रिम का मतलब है काट के निकालना और थोड़ा सा छोड़ देना। जैसे आप दाढ़ी ट्रिम करते हैं तो आपकी दाढ़ी जो होती है थोड़ी छूट जाती है, पूरी नहीं कटती है, तो आप ट्रिम करते हैं दाढ़ी ना, ठीक है। तो ट्रिम होता है, देखिए ये। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये थोड़ा सा ये पोर्शन इसको ट्रिम करके बाहर निकालना, तो ट्रिम की कमांड है टी आर टाइप करेंगे, देखिए टी आर टाइप किया हमने तो ट्रिम आ गया, लिख के टी आर टाइप किया, ट्रिम आ गया, दोबारा इंटर मारेंगे। अब हम चाहते हैं इस पोर्शन को काट के निकालना है, इस पोर्शन को, समझ रहे हैं, इसको यहाँ पर क्लिक कर, देखिए ट्रिम हो गया ना, निकल गया, देखिए। अब ज़्यादा इसको निकालना, देखिए इसको क्लिक किया, ठीक गायब हो गया। तो ये ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड का मतलब थोड़े से पार्ट को काट छांट के निकालना होता है ट्रिम कमांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सेम चीज़ है। टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज हमने बता दिया था आपको, टेक्स्ट स्टाइल, और वहीं से फॉन्ट साइज भी चेंज किया था आपको। और यूजर कोऑर्डिनेट आपका है नहीं आपके सिलेबस में। देखिए ये कहा है 3 बेसिक बूलियन फंक्शन को डिस्कस करने के लिए बात किया है, तो हम आपको दिखा दें बूलियन फंक्शन। ये आपका था बूलियन फंक्शन, देखिए यहाँ पे लिखा है ना बूलियन फंक्शन, ध्यान से देखिए, ये आपका है बूलियन फंक्शन, देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये आपके 3 बूलियन फंक्शंस हैं, ध्यान से देखिए। तो 3 बूलियन फंक्शन 3 ही होते हैं। ये आपका होता है यूनियन, सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन, हमने आपको समझा दिया है सिलेबस में। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको प्लॉट स्केल, प्लॉट ऑफसेट, ड्राइंग ओरिएंटेशन, प्लॉट एरिया, प्रिंट प्रीव्यू, ये पढ़ा दिया हमने आपको, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, ये आपको ये सब चीज़ें पूरी हमने कवर कर दी, ठीक है। ये पूरी चीज़ें कवर कर दी है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, बस इतना हो गया, ठीक है, इतना ही था। तो आप हमने आपको पूरा कवर कर दिया है। इसके लिए इसके लिए आप देखते रहिए, और अगले चैप्टर में अगला टॉपिक, ठीक है, हमने इतना कवर कर दिया आपका। और इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और नोट्स बना के रख लेंगे, एग्जाम में आपके काफ़ी काम आएगा। और आपके जो भी दोस्त हैं उनको शेयर करते रहिए, क्योंकि ये पेपर मैंने बड़ी मेहनत से अरेंज किया हुआ है, आपको नेट पे मिलेगा नहीं जल्दी, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से इसको ढूंढा हुआ है आपके लिए। वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, इसको ध्यान से देखिए। आपके पास जो भी समस्याएं हों उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी समस्या दूर करूँगा, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर करिए। आपका समय शुभ हो, तब तक के लिए धन्यवाद।